डियर स्टूडेंट्स, एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का आज वेलकम है। कल आपको मैंने क्लास 12th के अ गर्ल विद अ बास्केट पहला लेसन जो प्रो सेक्शन का था उसको पढ़ाया था 2 पैसेज उसका। आज उसी का ये दूसरा पार्ट है, उसके आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अ गर्ल विद अ बास्केट के राइटर विलियम सी डगलस हैं, 1950 में इंडिया उन्होंने विज़िट किया था और उसके बाद दिल्ली से वो बरेली से रानीखेत पहुँचे। तो उन्होंने अपनी रूटीन बताया था कि हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी तो वो उस प्लेटफार्म पर उतर कर वहाँ लोगों से बात करते थे जो अंग्रेज़ी बोलना जानता था। यही कहानी आगे बढ़ती है। उन्होंने बताया कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। ये लेसन का तीसरा पैसेज है। तो राइटर ये बताता है कि जिस रास्ते से उनकी ट्रेन जा रही थी उस रास्ते को उन्होंने बताया कि उस पर वो एग्रीकल्चरल एरिया था, इंडिया का सबसे रिचेस्ट यानी सबसे उपजाऊ, सबसे जहाँ ज़्यादा पैदावार होती थी फसलों की, तो वो एग्रीकल्चरल कृषि वाला वो एरिया था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। उन्होंने बताया कि ये गंगा का जो ऊपर का मैदानी भाग था वो वहाँ मैदानी भाग था 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। जो सी लेवल है, समुंदर के जो लेवल थे उससे 1000 फीट की ऊंचाई पर ये जो गंगा का जो अपर जो उसका मैदानी भाग था, प्लेन मैदान था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स। गंगा को बताया कि जो उसकी मिट्टी थी वो ब्राउन सिल्ट, ब्राउन मतलब भूरी कलर की थी, उसकी जो सिल्ट है जो उसकी मिट्टी थी, स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, और बाढ़ के पानी की वजह से थोड़ा सा फूल गई थी वो। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और जो बाढ़ का पानी था इसने इनंडेट कर रखा था यानी कवर कर रखा था, एक यानी थाउजेंड्स हज़ारों एकड़ वो ज़मीन को जिस पर राइस चावल की पैदावार होती थी उसको इस पानी ने डुबो रखा था, कवर कर रखा था। टू द नॉर्थ, और उसी ट्रेन से जब वो देखते हैं बताते हैं कि नॉर्थ की तरफ, यानी जो जियोग्राफिकल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बता रहे हैं कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते का भौगोलिक एरिया, भौगोलिक क्षेत्र क्या था। टू द नॉर्थ बताया कि उत्तर में वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, कि उत्तर में जो है वो जंगल थे जिसमें बहुत दूर तक जो है वो बहुत बड़ी बड़ी घास फैली हुई थी। हायर दैन अ मैंस हेड, और इतनी बड़ी बड़ी घास थी कि इंसान के सर से भी ऊंचा, हायर यानी ऊंचा, दैन अ मैंस हेड, जिसको हम लोग अपने देहात में तो जानते हैं, देखा है, सरपत होता है, हुबला होता है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो राइटर ने उसी को बताया कि जंगली घास जो इंसान के सर से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची घास थी वो नॉर्थ में पाए जाने वाले उस जंगल में ये घास दूर तक फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और उसके बाद जगह जगह पर उन्होंने देखा कि पेड़ जो कटने के बाद जो पेड़ के क्लम्प होते हैं, जो खूंटे होते हैं, वो दिखाई पड़ रहे थे उनको जगह जगह पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर। द होम ऑफ टाइगर्स, वहीं पर उन्होंने देखा कि टाइगर के रहने के लिए एलिफेंट्स, एलिफेंट के पाइथन्स, पाइथन्स के रहने के लिए, एंड कोबरास, और जो कोबरा सांप है उसके यानी रहने के वो होम उनको दिखाई पड़े, घर उनको दिखाई पड़े। इसके अलावा कहा एवरीवेयर एल्स, चारों तरफ जहाँ भी राइटर निगाह उठा के देखता, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, देखते थे कि बराबर ज़मीन फैली हुई थी टू द होरिजन, यानी जहाँ तक निगाह जाती थी। होरिजन कहते हैं जिसको हिंदी में हम लोग क्षितिज कहते हैं, यानी वो प्लेस, वो जगह पर जहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हों, कि जहाँ तक निगाह काम करेगी हम लोग देखेंगे, रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो एक जगह ऐसा, हमारे लोगों की आँख की जो देखने की कैपेसिटी होती है, तो एक जगह ऐसा लगेगा कि ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे को टच कर जा रहे हैं, उसी जगह को होरिजन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसको क्षितिज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि यानी जहाँ तक होरिजन तक, जहाँ तक निगाह काम कर रही थी, चारों तरफ हर जगह क्या था, फ्लैट लैंड थी, बराबर की ज़मीन थी, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री। लेकिन बताया कि उस फ्लैट लैंड में जगह जगह पर दिखाई दे रहा था पवित्र बनियान का पेड़ यानी बरगद का पेड़, या बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या पाकर के पेड़ों की जो है कतारें थी लाइन से। शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिंक ट्विस्टेड ट्रंक्स, उन्होंने देखा कि उनकी शेप, इन पेड़ों का, पाकर और बनियान के पेड़ का जो शेप, जो बनावट थी, वो अपने यहाँ, उनके यहाँ एक पेड़ एम्स नाम का जो जंगली पेड़ होता है, देखा कि दोनों की लाइक एकदम सेम बनावट है। और वैसे ही जैसे कि एम्स नाम के पेड़ों की जो तने होते हैं ट्विस्टेड, ऐठे हुए रस्सी की तरह जैसे घुमा हुआ होता है, वैसे ही देखा कि ये बरगद और पाकड़ के जो पेड़ हैं इनके भी जो तने थे वो ट्विस्टेड थे, मोटे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट की तरफ से गर्म हवाएं, गर्म और नम हवाएं, जिस तरह से बारिश का जब मौसम आने से पहले हवाओं में जो नमी होती है, तो वो ह्यूमिड एयर और हॉट एयर जो है वो चल रही थी।
मंकीज सम ऑफ द मदर। उसके बाद राइटर ने बताया कि जो कंडीशन वहाँ की थी, जो चारों तरफ जो चीज़ें वो देख रहे थे, वहाँ की चीज़ों के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मंकीज देखा उन्होंने कि पेड़ों पर कुछ बंदर थे जिनमें से कुछ माँ थी, यानी उनके बच्चे थे साथ में उनके, विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम, वो बच्चे जो उनसे क्लिंज मतलब चिपके हुए थे, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, और राइडिंग सवार थे उनके अंडर नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ, सर पीठ पर नहीं बल्कि नीचे की तरफ। वो बच्चे जो थे, कुछ बच्चों के साथ में कुछ बंदर थे जो बच्चे नीचे की तरफ उनके चिपके हुए थे। वो बंदर स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्टेशन पर जो पेड़ थे उस पेड़ पर यानी उछल कूद रहे थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या एक पेड़ की शाखाओं से दूसरी शाखाओं पर इधर उधर उछल कर जा रहे थे। वजह क्या थी? लुकिंग फॉर फूड, खाना तलाश कर रहे थे, खाना ढूंढ रहे थे वो। द विलेजेस वी पास्ड, और राइटर बताते हैं कि जब जिन गांवों से हम होकर गुजरे, जिन गांवों से हम निकले, हैड वॉल्स, वहाँ उन्होंने देखा कि जो घर बने हुए थे उन घरों की जो दीवारें थीं, मेड ऑफ मड, वो मिट्टी की बनी हुई, नहीं कच्ची दीवारें थी, आज की तरह पक्के मकानात नहीं थे। 1950 की बात है, मोस्टली लोग जो है वो कच्चे घरों में रहते थे, छप्पर में रहते थे। तो वही चीज़ राइटर बता रहा है कि जिन गांवों से हम गुजरते थे वहाँ देखा उन्होंने कि गाँव में जो घर थे, घर की जो दीवारें थीं वो मड मिट्टी की, मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, यानी पानी और काउडंग यानी गोबर, गाय का गोबर और मिट्टी, इसको मिलाकर वो घर बना की दीवारें बनी हुई थी। दे आर पीक्ड रूफ, और पीक का मतलब टॉप, एकदम जो सबसे ऊपर मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी, और जो उनकी ऊपर वाली जो छत थी, जो रूफ थी, वर थैज्ड, आज की तरह जो है वो स्लैब नहीं था कि पक्के मकानात रहे हों। तो जो उनके जो छत थे वो क्या थे? थैज्ड मतलब होता है छप्पर, तो वो छप्पर उस पर पड़ा हुआ था। बंडल ऑफ ग्रास, छप्पर भी बताया था किस चीज़ का छप्पर था, यानी घासों का बंडल था जो टाइट, जिसको बांधा गया था, टू बम्बू पोल्स, बांस के खंभों से, बांस के खंभों से बांधकर वो छप्पर डाला गया था। और स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ था अक्रॉस, इस किनारे से उस किनारे, जैसे छप्पर देखा होगा गाँवों में आज भी पड़ा होता है, बीच में रैफ्टर कहते हैं बीम को या बल्ली को, दो खंभों पर एक बल्ली रख दिया, एक बीम रख दिया और उसके ऊपर छप्पर डाल दिया, और छप्पर यूं और इस साइड में जो पड़ा होता है। तो ऐसे ही बताया क्या कि एक रैफ्टर पर वो जो छप्पर था वो इस एक तरफ से दूसरी तरफ तक ये फैला हुआ था, इस तरह की छत बनी हुई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, और उन दिनों में जिस दिन ये राइटर जिन ज़माने में यहाँ आया हुआ था इंडिया विजिट करने के लिए, तो वो मौसम ऐसा था कि उस टाइम पर लौकी यानी कद्दू जिसको कहते हो, पम्पकिन, पम्पकिन की लताएं जो है वो उन दीवारों पर या उन छप्परों पर फैली हुई थी खूब। ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, और खूब खिले हुए थे, उसमें फूल खिले हुए थे। और वो ड्रैप का मतलब होता है फटी हुई दरार पड़ी हुई इन दीवारों पर फैले हुए थे वो, जो उनकी लताएं थीं, कद्दू की जो लताएं थीं, और उसमें खूब फूल खिले हुए थे। उसके बाद राइटर ने बताया कि वो तो जियोग्राफिकल एरिया बताया कि जिन एरिया से हम होकर गुजर रहे थे वहाँ चारों तरफ क्या क्या उनको कैसी सीन दिखाई दे रही थी। अब उसके बाद वो उनकी अपनी असली कहानी को बताना शुरू करते हैं कि वो जो नाम लिया कि अ गर्ल विद अ बास्केट, कि एक टोकरी वाली लड़की, या वो टोकरी वाली लड़की ने उनको किस तरह से इंस्पायर किया, उनको कौन सी चीज़ उसने दिखाई। तो ये एक स्टेशन पर यहाँ उनकी उस लड़की से मुलाकात होती है। अब इस पैसेज में जो अगला हम लोगों का शुरू हो रहा है उसमें वही बात बताते हैं कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर राइटर ने बताया कि माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। जो राइटर का ये रूटीन था कि हर स्टेशन पर उतरता, लोगों में से तलाश करता कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं, उनसे बैठकर वो वर्ल्ड अफेयर्स पर और या जो मेजर टॉपिक होता था उस पर वो बात करता था। हम लोगों ने कल वीडियो में इसको पढ़ा था कि राइटर उससे बात किया करता था, तो उसने वही अपनी रूटीन के बारे में बताया कि लोगों से जो हमारी बात करने की रूटीन थी उसमें एक स्टेशन पर बाधा पैदा हो गई, यानी राइटर इस काम को नहीं कर पाया, लोगों से बात नहीं कर पाया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि बताया कि एज सुन एज आई एलाइटेड, बोला कि जैसे ही मैं उतरा नीचे, एलाइट का मतलब नीचे उतरना, जब एक स्टेशन पर बताया उसने ना कि वन स्टेशन, एक स्टेशन पर कि जैसे ही ट्रेन रुकी राइटर उससे नीचे उतरा, और नीचे उतर कर इससे पहले कि वो उस आदमी को तलाश कर पाता जो उससे अंग्रेज़ी में बात कर पाता, उससे पहले ही अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक ग्रुप, एक समूह था छोटे छोटे बच्चों का, उसने गैदर्ड अराउंड मी, उसने राइटर को चारों तरफ से घेर लिया, वो चारों तरफ उनके भीड़ लगा कर खड़े हो गए। ये बच्चे थे कौन? दे वर सेलिंग बास्केट्स, ये बच्चे बास्केट बेच रहे थे, टोकरी बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ के बिने हुए, हाथ के बने हुए। रीड बास्केट, रीड रीड सरकंडा जिसको कहते हो, तो उस सरकंडे के यानी रीड के बनी हुई बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, बहुत मामूली डिज़ाइन वाले, बहुत मामूली पैटर्न वाले, यानी साधारण सी रीड के बने हुए, हाथ से बिने हुए जो बास्केट थे वो बास्केट ये बच्चे बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो उन बास्केट को अपने हाथ में ऊंचा उठाए हुए थे अपने सामान को दिखाने के लिए
कि जो ख़रीदने वाला है वो हमारे सामान को देख सके, अगर उसको अच्छा लगे तो उसको लेगा। तो दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो उस बास्केट को ऊंचा उठाए हुए थे, शाउटिंग वर्ड्स, और उसके बाद वो कुछ चिल्ला रहे थे। जिस तरह से सेलर अपने सामान को जब गलियों से गुजरता है तो या बाजार में रहता है तो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है, वैसे ही वो बच्चे चिल्ला रहे थे। कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे जिसको राइटर कह रहा है कि आई डिड नॉट नो, कि मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, उनकी भाषा तो नहीं समझ में आ रही थी। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन कॉन्वे मीन्स पहुँचना, लेकिन उनका मकसद क्या था, उनकी इच्छा क्या थी कि इस बास्केट को ऊपर हाथ में उठाकर, और जो आवाज़ लगा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा जो है मुझ तक बड़े आराम से पहुंच रही थी। मैं समझ रहा था कि इनका मकसद क्या है। मकसद ये है कि ये बच्चे अपने बास्केट को बेच रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इनके बास्केट को ख़रीद लूँ। तो आज का हम लोगों का ये जो 2 पैसेज का हम लोगों ने इसको वीडियो को पढ़ा, तो इसको आप लोगों को कल भी हमने कहा था कि जो भी पढ़ा कीजिए। बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिस तरह से टीचर्स मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी मेहनत कीजिए। लॉकडाउन में जो नुकसान हो रहा है, ऐसा ना हो कि आपके करियर पर उसका असर पड़े, आपकी पढ़ाई पर उसका असर पड़े, सेशन आपका पीछे हो। तो इसलिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप टाइम टेबल अपना बनाकर और उसको रिवाइज़ कीजिए। सबका नंबर आपके पास है, जो भी टीचर्स वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो पर्सनली आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये जो हमने 2 पढ़ाया दूसरे पार्ट में, अब इसका तीसरा पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट डे में मिलेगा। इसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, इसकी मीनिंग देख लीजिएगा। जो दिक्कत होगी उसको आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।